जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 12th के लिए आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट का वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, मैंने इसके पिछले 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको नहीं देखें तो उसको पहले देख लीजिएगा। ठीक है, और उस क्वेश्चन को देखकर अच्छी तरह से उसको राइट डाउन करके उसी को तैयारी करिए। ठीक है, ये तीसरा वीडियो देखिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें भी 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला है शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करें। तो देखिए शून्य कोटि क्या होता है ये पहले लिख दीजिएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है ये पहले जान लीजिए। तो यहाँ पे इसका देखिए डिफिनीशन कितना अच्छा से लिखा गया है शून्य कोटि की अभिक्रिया, कि वह अभिक्रिया जिसकी दर या वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। सिंपल है, कितना आसानी भाषा में है। अगर 2 नंबर में भी पूछा जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं तो इतना लिख देंगे। ओके, अब देखिए अब इसका हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो समान अभिक्रिया आर जो होता है एरोमार्क कितना पी, तो इधर अभिकारक को आर से डिनोट किए हैं, प्रतिफल को पी से डिनोट कर दिए। और अभिक्रिया की जो दर होगा माइनस डी आर बटे डी टी बराबर के आर के पावर कितना हो जाएगा एन। ठीक है, और यहाँ पे शून्य कोटि की बात किया गया है तो यहाँ पे एन के मान कितना ले लेंगे, पावर कितना ले लेंगे, शून्य ले लेंगे। ठीक है, शून्य कोटि के लिए। ओके, आगे क्या करना है। और किसी चीज का पावर शून्य के मतलब कितना होता है, 1 होता है, आपको पता होगा। और इसको हम इसी तरह लिख दिए। उसके बाद हमने क्या किया है कि इसके बाद ये डी टी है इधर आ गया, तो इधर क्या बचेगा माइनस डी आर बचेगा। तो देखिए माइनस डी आर इधर और ये डी टी इधर, के में 1 से के हो गया आके, और के साथ ये डी टी इधर आ गया। ओके, तो माइनस डी आर बराबर के डी टी आ गया। फिर हम माइनस को उस पार भेज दिए तो डी आर और माइनस के डी टी हो गया। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे समाकलन करने पर, तो इधर भी हम समाकलन कर लेंगे और इधर भी हम माइनस के कांस्टेंट है बाहर ले लिए डी टी लिख दिए। और इसको हम जैसे ही समाकलन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा डी आर का आर हो जाएगा, और यहाँ माइनस के था तो इसका डी टी का क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट सी लग गया। इसको 1 मान लेंगे। अब देखिए सी का मान अगर हम समाकलन स्थिरांक में क्या करना है, अब आपको देखिए यदि अगर आप टी का मान क्या कर लेंगे 0 रख लेंगे। ठीक है, और आर का जो मान है क्या आर, तो मान लीजिए कि मान लीजिए कि टी समय समय ही हमारा 0 लग रहा है, तो पहले से क्या है कोई भी पदार्थ क्या होगा उसकी सांद्रता क्या होगा 0 होगा, तो ही हमने आर 0 लिख दिया है। ओके, तो आर के स्थान पे आर 0 भरेंगे जब टी का मान 0 भरेंगे इसमें। ठीक है, सी के मान के लिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे आर के जगह पे क्या भर दिए, आर के स्थान पे हमने आर 0 भर दिया, और यहाँ माइनस के टी के मान कितना भरना है 0, सी है तो प्लस सी। आगे बढ़ेंगे यहाँ से अब आपके ये तो 0 हो जाएगा खत्म, तो सी बराबर कितना आ जाएगा ये आर 0 आ जाएगा। ओके, अब इसका मान जो है समीकरण सी का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम। कहाँ पे रखेंगे देखिए, तो यहाँ सी है ना, इसके जगह पे वे मान भर देंगे और सब इसी तरह से लिख देंगे, इतना लिख देंगे और सी के जगह पे आर 0 लिख देंगे। तो वही हमने किया है, देखिए वैसे ही लिखा है और इसके जगह पे आर 0। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस के टी इस पार आ गया तो प्लस के टी हो गया, और इधर से देखिए आर 0 और इधर से आर उधर गया तो माइनस आर हो गया। अब इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाइएगा, के का मान निकलेगा तो टी बटा में चल जाएगा, तो आर 0 माइनस आर बटा टी, ये इसका क्या हो गया व्यंजक प्राप्त हो गया। तो ये इस तरह से अच्छी तरह से आप लिख देंगे तो शून्य कोटि का व्यंजक इस तरह से आप प्राप्त कर लेंगे, इसका डिफिनीशन भी हो जाएगा। तो इसको कर लीजिए। अब देखिए अब अगला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है दोस्तों, इसको देखिए। बोला है कि एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्कों के नाम लिखें तथा निष्कर्षण का सिद्धांत को लिखना है। सिंपल, एल्यूमिनियम के संकेत क्या होता है एल, परमाणु संख्या कितना होता है एल्यूमिनियम के 13, ये तो आप लिख सकते हैं आसानी से। एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्कों के नाम देखिए, बॉक्साइट हो गया, क्रायोलाइट हो गया, कोरंडम हो गया। ये सब का मैंने सूत्र भी लिख दिया है। बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 2H2O, क्रायोलाइट का सूत्र हो जाएगा Na3 Na3 AlF6 हो जाएगा, और कोरंडम का हो जाएगा Al2O3। तो सिंपल इस तरह से आप इसका मुख्य अयस्कों का नाम लिख सकते हैं। 2 नंबर में भी अगर पूछा जाए कि एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्कों के नाम और सूत्र लिखे तो इतना आराम से याद कर लेंगे तो हो जाएगा काम, दुइयों को याद कर लेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए सिद्धांत, सिद्धांत में क्या करना है, तो सिर्फ बॉक्साइट अयस्क से ही एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। इन अयस्क में कौन कौन सी FeO3 TiO2 और SiO3 अल्प मात्रा में अशुद्धि के रूप में मिला रहता है। सिंपल ऐसे लिखना है आपका अपने भाषा में।
अतः एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए पहले इस अयस्क को क्या करेंगे, शुद्ध रूप में प्राप्त करना होगा। मैंने अशुद्धि को दूर करेंगे तभी तो शुद्ध रूप में प्राप्त होगा। बॉक्साइट में क्या करेंगे, FeO3 TiO2 SiO2, इसको हम SiO3 यहाँ कर लीजिएगा, SiO3 कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे 3 कर दीजिएगा, मिस्टेक हो गया है। तो SiO3 आदि अशुद्धियां मिले रहते हैं, जिन्हें हम क्या करेंगे, जिन्हें हॉल शुष्क विधि या बायर आर्द्र विधि या सारपेक विधि से शुद्ध कर लिया जाता है, सिंपल। और इसको हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन लिख देंगे आसानी से, Al2O3 2NaH प्लस 3H2O बराबर एरो मार्क्स प्राप्त क्या होगा, NaAlOH होल 4, है ना। इस तरह से आप कर लेंगे। उसके बाद में ये दूसरा रिएक्शन लिख देंगे, फिर हम NaOH को SiO2 से कराएंगे, ठीक है। तो NaSiO3 और H2O हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे Si2 ही होगा, Si2 ही कर लीजिएगा, ठीक है। इसको Si2 कर लीजिएगा और Si2 तो इधर है, ये है, ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद में NaAlOH4 को हम जब गर्म करेंगे तो क्या टूट कर बनेगा, AlOH3 और NaOH प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम जो AlOH3 प्राप्त हो रहा है उसको छान कर सुखा लेंगे और इसे निस्तापित कर लेंगे, यानी निस्तापन से एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एल्यूमिनियम में क्रायोलाइट मिलाकर मिश्रण का वैद्युत अपघटन करने के फलस्वरूप कैथोड पर एल्यूमिनियम और एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगा, सिंपल में। और ऐसे आपको रिएक्शन लिख देना है। Al2O3 को जब हम कैथोड पर इसका रिएक्शन कर Al2 प्लस और O3O2 माइनस में टूट जाएगा ये, तो कैथोड पर आपका ही ये 2LO3 जो होगा प्लस, जिसमें हम 3 गुना 6 गो इलेक्ट्रॉन से इसके साथ संयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा। एनोड पर इसको अगर हम ऑक्सीजन को तोड़ेंगे 3O2 माइनस, तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा कितना, 3/2 O2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आपको क्या करना है, लिख देना है अच्छी तरह से, आसानी से आराम से लिख देना है, ठीक है। आराम से आपको 5 नंबर इस तरह से प्राप्त हो जाएंगे, सिंपल भाषा में लिखा गया है। और यहाँ पे इसको 2 कर लीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, इसको देखिए। कह रहा है कि हेनरी के नियम तथा उसके कुछ अनुप्रयोग महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को लिखना है। हेनरी के नियम पहले लिख देना है और डैश मार के लिखना है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस की मात्रा m आरोपित दाब P के समानुपाती होता है, अर्थात m समानुपाती P, या इसको हम m बराबर KHP बोल सकते हैं, जहां KH क्या होगा, हेनरी स्थिरांक हो गया। आगे हेनरी के अनुप्रयोग भी पूछा गया था, तो हेनरी के अनुप्रयोग लिख के पहले सोडा वाटर में लिख देना है और डैश मार के लिखना है सोडा वाटर बनाते समय CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए और उच्च दबाव का उपयोग किया जाता है। ओके, मतलब सिंपल, सोडा वाटर बनाते समय CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए उच्च दबाव का उपयोग किया जाता है, सिंपल भाषा में है। आगे देखिए दूसरा, बहुत अधिक ऊंचाई पर वायु दाब कम होने से रक्त में ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम होने से अनाक्सी की स्थिति उत्पन्न होती है। आगे है कि गोताखोरी के रूप में, गहरे समुद्र में गोताखोरी करने के वाले द्वारा, है ना, गोताखोरी करने वाले द्वारा ऊपर आने पर होने वाले दर्द को कम करने के लिए कम घुलनशील हीलियम मिलाकर तनु की गई ऑक्सीजन गैस का सांस लेने में उपयोग किया जाता है, सिंपल भाषा में है। इसको अच्छी तरह से आप लिख लेंगे, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमारा 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 3 वीडियो में, 3 3 9। इसको अच्छी तरह से देखें और इसको राइट डाउन करें और इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।